हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए द किस ऑफ ब्लाइंड लव का एपिसोड 7 और 8 लेकर आई हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजुका और उसकी दोनों फ्रेंड्स बैठकर लंच कर रही होती हैं और हमारे कामिज़ो की बड़ाई कर रही होती हैं कि वो हमारी काजुका का कितना ख्याल रखता है और उसे कितना प्यार करता है। जिस पे कि हमारी काजुका भी कहती है कि हाँ वो सच में बहुत लकी है कि उसको कामिज़ो जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। फिर हमारी काजुका की फ्रेंड्स हमारी काजुका को छेड़ने लग जाती हैं और वहीं पे उसकी एक्टिंग शुरू कर देती हैं कि पहले हमारी काजुका बॉयफ्रेंड के नाम पे कितना दूर भागती थी और अब देखो वो कितना बदल गई है। जिस पे कि काजुका कहती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। जिस पे कि उसकी फ्रेंड्स उसको कामिज़ो जैसा बॉयफ्रेंड पाने पे लकी बताती हैं और उसके लिए खुश होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी काजुका घर आके आराम से बुक पढ़ रही होती है और हमारा कामिज़ो उसके लिए चाय बना रहा होता है और उसको चाय ला के देता है कि तभी हमारी काजुका की नज़र एक मकड़ी पे जाती है और जिसको देखकर हमारा कामिज़ो बिल्कुल डर जाता है। फिर हमारी काजुका हमारे कामिज़ो को उस मकड़ी से चिढ़ाने लग जाती है और हमारा कामिज़ो ऐसे भागता है जैसे वो मकड़ी ना हो शेर हो। गाइस प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों को मकड़ी से डर लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अपने कामिज़ों को देखते हैं जो बिल्कुल ग्लव्स मास्क पहन के एकदम सफाई वाले मूड में आ जाता है और कहता है दिवाली की तो आज मैं सारी सफाई कर दूंगा। मतलब वो मिल के हमारी काजुका के साथ अपनी रूम्स की सफाई करने लग जाता है कि तभी उसको काजुका की एक एल्बम मिलती है जिसको हमारी काजुका उसको देखने नहीं देती है और कहती है इसे मत देखना। तो फिर हमारा कामिज़ो कहता है कि अब मैं बिल्कुल देखूंगा और इसी छीना झपटी में वो दोनों वहीं पे बेड पे गिर जाते हैं। जिस पे कि हमारा कामिज़ो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं देखूंगा लेकिन एक प्रॉमिस करो तुम मेरे साथ ट्रिप पे चलोगी। जिस पे कि हमारी काजुका रेडी हो नेक्स्ट जाती सीन है में और हम उसकी देखते बात हैं कि मान। काजुका और कामिज़ो दोनों ट्रिप पे आए हुए हैं। एक्चुअल में ये ट्रिप हमारे कामिज़ो ने हमारी काजुका को इम्प्रेस करने के लिए उसी शहर में रखी थी जिस शहर में हमारी काजुका के फेवरेट राइटर ने उसकी फेवरेट बुक लिखी थी। इवन कामिज़ो ने उसी होटल रूम को भी बुक किया था जिसमें रहकर उसने लिखी थी। फिर हम देखते हैं हमारे गाकू को जो कि लाइब्रेरी में हमारी काजुका को ढूंढ रहा था। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि काजुका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे गई है, जिससे कि गाकू थोड़ा उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि काजुका और कामिज़ो दोनों उसी होटल के बाहर आए हुए होते हैं और हमारी काजुका जो है वो तो बस उस रूम के बारे में जानकर खुश हो जाती है कि इसी रूम में रहकर उसके फेवरेट राइटर ने उसकी फेवरेट बुक लिखी है। और वो घूम घूम कर उस जगह को देखने लग जाती है और उस जगह की ब्यूटी को एडमायर कर रही होती है कि तभी हमारा कामिज़ो उसको आवाज़ लगाता है। और जब हमारी काजुका वहाँ जाती है फिर तो हम उसको दोनों को बताता है हॉट कि बाथ उसने उसके लिए इंजॉय एक करते हॉट हुए बात देखते हैं अरेंज जो की कि है। सिर्फ हमारा कामिज़ो ही इंजॉय कर रहा था और हमारी काजुका तो मुंह फुलाए खड़ी थी क्योंकि उसको तो उस रूम में रहना था ना, उसको यहाँ पे नहीं रहना था। जिस पे कि हमारा कामिज़ो बताता है कि क्या पता तुम्हारे राइटर ने यहाँ पे बात भी ली हो तो इंजॉय करो ना। तो जिस पे कि काजुका समझ जाती है कि ये ट्रिप उसको इम्प्रेस करनी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा कामिज़ो अपने हाथ में उसी एल्बम को लेकर आता है और हमारी काजुका के सामने डांस करता है। जिस पे हमारी काजुका कहती है कि प्लीज़ उसको मत देखो ना। तो हमारा कामिज़ो उससे इंसिस्ट करता है कि मुझे तुम्हारी चाइल्डहुड पिक्स देखनी है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठ के उस एल्बम को देख रहे होते हैं और हमारा कामिज़ो जो है वो हमारी काजुका से उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। जिस पे कि हमारी काजुका अपने मॉम डैड के बारे में बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और दोनों बहुत आउटवर्ड हैं और वहीं मैं हूँ जो दिन रात बस बुक्स में लगी रहती हूँ। बट थैंक्स टू यू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे समझ में आ गया है कि मैं बुक्स के अलावा भी किसी को प्रायोरिटी दे सकती हूँ और मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। और कभी कभी तो मुझे इस इंजॉयमेंट से डर भी लगता है। तो जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खुशी से डर लगता है। जिस पे कि हमारी काजुका कहती है कि तुम्हें भी तो स्पाइडर से डर लगता है और वो मुँह घुमा लेती है। जिस पे कि हमारा कामिज़ो उसको हक करते हुए कहता है कि मुझे स्पाइडर से ज़्यादा तुम्हें खोने का डर लगता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँ। और मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे बुक से जेलस फील करने लगा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देती हो। जिस पे कि हमारी काजुका उसको किस कर लेती है और यहाँ पे ये दोनों एक पैशनेट नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट इनकी स्वीट सी मॉर्निंग होती है और यहाँ पे भी हमारी जो काजुका है ये कम चंठनी है। ये हमारी काजुका हमारे कामिज़ो को स्पाइडर के नाम पे डराती है और हमारा कामिज़ो वहीं पे बंदरों की तरह उछलने कूदने लग जाता है और हमारी काजुका समझ जाती है कि बस बस बस
मुझसे खोने से ज़्यादा डर तुम्हें स्पाइडर से ही लगता है। और फिर देखते हैं कि इनकी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है और दोनों बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और हमारी काजुका मज़े से अपने बुक पढ़ने में लग जाती है, जिस पे कि कामिज़ो सोचता है कि वो आया तो इस ट्रिप पे इसलिए था ताकि वो अपनी प्रायोरिटी थोड़ी और बढ़ा सके। पर हमारी काजुका के लिए तो बुक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब उसके लिए कामिज़ो भी इम्पॉर्टेंट है और वो कामिज़ो और अपने बुक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है और हमारा कामिज़ो चाहता है कि वो उसको ज़्यादा लाइक करे। फिर नेक्स्ट हम गाकू को देखते हैं जो उस लड़की से बताता है कि वो किसी और को प्यार करता है और उसके साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हम गाकू और काजुका दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं और गाकू बस उसको देखे जा रहा था कि तभी काजुका की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्यों ना वो लाइब्रेरी इवेंट में युकाता पहने। सो फ्रेंड्स, युकाता जापानी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उसकी फ्रेंड्स उसको पहनने को कह रही थी। तो जिस पे कि हमारा गाकू पूछता है कि कैसा लाइब्रेरी इवेंट, जिस पे कि उसकी फ्रेंड बताती है कि हम समर के एंड में लाइब्रेरी की सारी पुरानी बुक्स को सेल कर देते हैं। तो जिस पे कि हमारी काजुका बोलती है कि उसके पास युकाता नहीं है पर वो एक ख़रीद लेगी। फिर हमारी काजुका की फ्रेंड्स उससे इंसिस्ट करती हैं कि प्लीज़ अपने साथ कामिज़ो को भी लेते आना, एक हैंडसम बॉय को देख के हमारी सेल और बढ़ जाएगी। वो कैसे, मुझे नहीं पता। इधर हमारा गाकू और कामिज़ो दोनों इस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि वो दोनों हमारी काजुका को युकाता में देखेंगे। मतलब ये किस बात की खुशी है मुझे नहीं पता। तो काजुका कहती है कि उसने ट्रिप पे भी तो युकाता पहना था, कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है। जिस पे कि कामिज़ो कहता है कि उस टाइम और इस टाइम दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस पे कि काजुका कहती है कि तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वॉलंटियर्स नहीं है। तो कामिज़ो बोलता है कि मैं उस दिन थोड़ा बिज़ी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूँगा। जिस पे काजुका कहती है कि अगर बिज़ी हो तो कोई बात नहीं। तो कामिज़ो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और उस फेयर को मिस कर दूँ, कभी हो ही नहीं सकता, वो भी उस गाकू के सामने, कभी नहीं। और फिर वो अपनी दुनिया में खो जाता है कि अगर वो इवेंट पे नहीं गया तो हमारा गाकू हमारी काजुका के करीब आने की कोशिश करेगा और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाएगा। वो बेचारा ये सब सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था और कहता है कि नहीं, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गाकू लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स लेने आया होता है कि तभी वहाँ पे कामिज़ो आ जाता है कुछ खाने का सामान लेकर के। और कामिज़ो को देखकर हमारी काजुका की फ्रेंड्स उसको घेर लेती हैं और गाकू थोड़ा सा अनईज़ी फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाकू कामिज़ो का लाइब्रेरी के बाहर वेट करता है और उसको कहता है कि तुम काजुका को छोड़ क्यों नहीं देते हो, वैसे भी तुम हमेशा उसके आगे पीछे लगे रहते हो। ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे लगा रहे और उसको बिल्कुल भी स्पेस ना दे। तुम काजुका को बिल्कुल स्पेस नहीं देते, तुम उसको छोड़ दो, वैसे भी तुमसे ज़्यादा मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। जिस पे कि कामिज़ो कहता है कि तुम हमेशा लाइब्रेरी में उस बुक्स के बहाने उसके पीछे पड़े रहते हो, वो क्या है। जिस पे कि हमारा गाकू उसको कहता है कि तुम देखना, एक दिन काजुका तुम्हें खुद छोड़कर चली जाएगी। और वहाँ से चला जाता है और हमारा कामिज़ो बस उसको देखते रह जाता है। फिर फाइनली इवेंट का दिन आ जाता है और उस दिन हमारी काजुका जो है युकाता पहन के रेडी थी और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी युकाता में। और हमारा गाकू बस उसको देखे जा रहा था और इस बात पे खुश हो रहा था कि कामिज़ो उसको युकाता में नहीं देख पाएगा और सिर्फ वही देख सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी काजुका का भी दिल वहाँ पे नहीं लग रहा था क्योंकि कामिज़ो अभी तक नहीं आया था और कुछ दिन से उसके साथ वो कोल्ड बिहेव भी कर रहा था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी काजुका बाहर आके बैठ जाती है और सोचती है कि कामिज़ो कब तक आएगा, कि वहाँ पे गाकू आ जाता है और उसकी खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर हमारी काजुका बताने लगती है कि कामिज़ो को पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत दिन से उसको इग्नोर कर रहा है। जिस पे हमारा गाकू सोचता है कि कहीं उसके बोलने की वजह से तो ये सब नहीं है। फिर काजुका उससे पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, जिस पे हमारा गाकू बोलता है कि हाँ, एक लड़की है जिसको वो बहुत 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 पसंद करता है। तो हमारी काजुका पूछती है कि अच्छा कौन है वो। तो जिसमें हमारा गाकू कुछ बोलता तो नहीं लेकिन हमारी काजुका को देखते रह जाता है और बस देखते रहता है। और फिर फाइनली वो हमारी काजुका को किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पे आ जाता है हमारा कामिज़ो। और कामिज़ो को देखकर हमारा गाकू वहाँ से चला जाता है और कामिज़ो बस काजुका को देखते रहता है। फिर इवेंट में हम देखते हैं कि काजुका की फ्रेंड्स कामिज़ो को हैंडसम बताती हैं और हमारा कामिज़ो काजुका को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और ये हमारी काजुका को अच्छा नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं कि सारी लड़कियाँ हमारे कामिज़ो से फ्लर्ट कर रही होती हैं और काजुका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो बेचारी नाराज़ होकर लाइब्रेरी के बाहर चली जाती है और वहाँ बैठ जाती है।
वो वहाँ बैठी होती है कि तभी वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और वो हमारी काजुका को तंग करने लग जाते हैं और उससे कुछ कुछ पूछ रहे होते हैं कि तभी हमारा कामिज़ो वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी गर्लफ्रेंड से, जिस पे कि वो दोनों लड़के वहाँ से सॉरी करके चले जाते हैं। फिर हमारी काजुका कामिज़ो से पूछती है कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रहा है, उसको क्या हो गया है, जिस पे कि हमारा कामिज़ो बताता है कि वो उसको स्पेस देने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही चिपकू बॉयफ्रेंड हो गया है और अगर वो ऐसा ही कंटिन्यू करेगा तो उसको डर है कि कहीं काजुका उसको छोड़कर चली ना जाए, जिस पे कि वो कहता है कि अब मैं और नहीं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पे कि हमारी काजुका प्यार से उसके गाल को पकड़ती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, मुझे तुम्हारे बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें पता है तुम ऐसा कर रहे थे, इस वजह से मैं बुक्स में भी अच्छा अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रही थी, सो प्लीज़ ऐसा मत करना। जिस पे कि हमारा कामिज़ो फाइनली उसको किस कर लेता है और उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फिर हमें इनका एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है और हमारा गाकू जो है वो बेचारा उदास चुपचाप बैठा रहता है। फिर आफ्टर सीन में हमें काजुका के मॉम डैड दिखाई देते हैं जो कि काजुका से मिलने के लिए तो मलेशिया इसी से के साथ जापान एपिसोड वापस आ रहे 7 थे। और एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आप अगर वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी जा रही है और मैं आगे इस पर और कैसा काम कर सकती हूँ। और प्लस आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो कई बार मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ और मुझे पता चलता है कि कोई लाइक या सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े हैं। तो सच बता रही हूँ, मैं खुद में डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं आगे काम कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से मैं बता रही हूँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर उन यूट्यूबर्स को जो यूट्यूब पे अपने क्रिएशंस डालते हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ गाइज़, आप मोटिवेट किया कीजिए लोगों को, आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड सायोनारा।